ये 2024 जो है चुनाव कांग्रेस के लिए अच्छा रहेगा जी। क्योंकि देश की जनता हर इशू से परेशान है। अगर बीजेपी को रोकना है तो सारे अलायंस को इकट्ठा होना पड़ेगा। जी। कि हमारे जो कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके पास एक लंबा अनुभव है, बड़ा एक्सपीरियंस है, लेकिन थोड़ा उनको ईमानदारी बरतना पड़ेगा। तो आप वर्कर को मजबूत करना पड़ेगा आपको। तो जब आप वर्कर को मजबूत करेंगे पार्टी ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगी। तो वर्कर और नेता के बीच में गैप है बड़ा, उस गैप को खत्म करना होगा। आपको ईमानदार लोग, अच्छे लोग को एआईसीसी में बैठाना पड़ेगा। जी। असली और नकली का पहचान करना पड़ेगा। नेताओं को आदत डलवानी पड़ेगी काम की, तब जाके कांग्रेस पार्टी मजबूत हो जाएगी। 2024 के लिए मजबूत हो सकती है। इतना लंबा यात्रा किया सिर्फ भारत जोड़ने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, और कोई इशू नहीं था। हाँ। कि आप जुड़े, देश के लिए बेहतर से बेहतर रास्ता निकाले, उसके लिए। तो राहुल जी के इस फैसले से, इस मेहनत से आगे 2024 में फायदा होगा। कांग्रेस की आएगी। तीनों जगह कांग्रेस की सरकार आएगी, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी। मध्य प्रदेश। देखिए, कांग्रेस पार्टी में एक से एक लर्नेड लोग हैं, एक से एक काबिल लोग हैं। तो उनको आपको आगे लाना पड़ेगा। ये ईमानदारी से लाने का काम किसको करना पड़ेगा? खड़गे जी को करना पड़ेगा। बैठेगा नहीं, बीजेपी की तरफ चला जाएगा। नहीं, बीजेपी में तो बहुत लोग नहीं जाएंगे। बहुत लोग घर बैठना पसंद करेंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे। जैसे हमारे जैसे लोग हाँ। घर बैठना पसंद करेंगे, नहीं जाएंगे बीजेपी में। अगर दिया जाएगा तो लड़ेंगे, जीत करके आएंगे। इस वक्त मेरे साथ साजिद मलिक साहब मौजूद हैं और कद्दावर नेता के तौर पर कांग्रेस पार्टी के जरिए इनको जाना जाता है। बड़ा चेहरा है और आपको ये बता दें कि बिहार से भी बिलोंग करते हैं। हालांकि बिहार की राजनीति बखूबी आपको जानती है, तमाम नेता आपको जानते हैं, लेकिन एक चेहरा होने के नाते मैं कई सवाल आज पूछूंगी आपसे। काफ़ी बेबाक तरीके से आप जवाब देंगे, मुझे ये अंदाज़ा है आप पर। और सवाल ये भी होगा कि कांग्रेस की जो राजनीति है 2024 में क्या कमाल करने वाली है। सबसे पहला ये सवाल होगा, क्योंकि और भी कई ऐसे सवाल होंगे जिस पर आप जवाब देंगे। और जवाब ये भी होगा कि भारत जोड़ो यात्रा का जो है असर किस तरह से 2024 पर होने वाला है। तो पहला सवाल आपसे यही है सर कि 2024 में कांग्रेस क्या कमाल करने वाली है। देखिए, 2024 जो है चुनाव कांग्रेस के लिए अच्छा रहेगा जी। क्योंकि देश की जनता हर इशू से परेशान है। चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, हर चीज़ से परेशान है। तो 2024 में कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। और साथ साथ उसमें यह है कि सारे अलायंस को एक साथ आना पड़ेगा। अगर बीजेपी को रोकना है तो सारे अलायंस को इकट्ठा होना पड़ेगा। जी। और साथ में ये है कि हमारे जो कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके पास एक लंबा अनुभव है, बड़ा एक्सपीरियंस है, लेकिन थोड़ा उनको ईमानदारी बरतना पड़ेगा। सबसे पहला ईमानदारी तो उनको ये करना पड़ेगा कि अपने नेताओं को काम करने की आदत डलवानी पड़ेगी। अभी आदत नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है, मैंने भी नोटिस किया है। हाँ, आदत नहीं है। अपने नेताओं को आदत डलवानी पड़ेगी काम करने की। जी जी। और दूसरा एक चीज़ सोचना पड़ेगा कि नेता पार्टी नहीं होता। जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि नेता पार्टी होता, नेता पार्टी नहीं होता है, आपकी वर्कर पार्टी होती है। बिल्कुल। तो जो वर्कर है, आपको समझना होगा कि वर्कर पार्टी है, और उनको जब आप मजबूत करेंगे तब पार्टी मजबूत होगी। नेता थोड़ी पार्टी होता है, वर्कर पार्टी होता है। तो आप वर्कर को मजबूत करना पड़ेगा आपको। तो जब आप वर्कर को मजबूत करेंगे पार्टी ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगी। तो वर्कर को मजबूत करने के लिए क्या एजेंडा सेट होना चाहिए? देखिए, एजेंडा तो ये सेट होना चाहिए कि जहाँ जहाँ आपके एमएलएज हैं, आप उनकी ड्यूटी लगाइए कि अपने वर्कर के साथ तालमेल करें। वर्कर से क्षेत्र का जो काम हो ले, काम करवाएं। वर्कर कोई प्रॉब्लम जनता का लेके आता है तो उस पर आप जो है अमल करें। अब ये नहीं कि वर्कर आ रहा है, आप एमएलए हो गए तो आप उनको अटेंड ही नहीं कर रहे हो, आप एमपी हो गए तो अपने वर्कर को अटेंड नहीं कर रहे हो। तो वर्कर वोट कहाँ से लाएगा? वोट तो तब आएगा ना जब वर्कर जनता के काम आएगा, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, तब वोट आएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए अपने नेता को आदत डालनी पड़ेगी। अगर हमारे नेता आदत काम की नहीं डालेंगे तो वर्कर और नेता के बीच में गैप है बड़ा, उस गैप को खत्म करना होगा। आपको ईमानदार लोग, अच्छे लोग को एआईसीसी में बैठाना पड़ेगा। जी। असली और नकली का पहचान करना पड़ेगा। ज्यादातर ऐसे ही लोग बैठे बैटरिंग कर करके, तो उनसे भी बचना पड़ेगा। आपको ईमानदार लोग को प्रमोट करना पड़ेगा, वर्कर को मजबूत करना पड़ेगा, नेताओं को आदत डलवानी पड़ेगी काम की, तब जाके कांग्रेस पार्टी मजबूत हो जाएगी। 2024 के लिए मजबूत हो सकती है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब खुद बड़े लंबा एक्सपीरियंस है, लेकिन अब उनको थोड़ा हिम्मत से फैसला लेना पड़ेगा। बहुत से फैसले जब आप लेते हैं तो लोग नाराज होते हैं, उसको माइनस करके चलना पड़ेगा कि नाराजगी नहीं चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो रिजल्ट तो तब आएगा ना जब आप सही ढंग से फैसला लोगे, तो ये उनको करना पड़ेगा।
अच्छा, आपने देखा होगा कि खरगे जी के आने के बाद ये यात्रा शुरू हुई थी और कामयाब भी रही, बहुत ही कामयाब रही। इस यात्रा से क्या असर होने वाला है 2024 में? देखिए, राहुल जी ने जो यात्रा की है तो एक अच्छी कोशिश है, बेहतरीन काम है, जोड़ने का काम किया है उन्होंने, ये तो अच्छा काम है। तो उससे फ़ायदा होगा 2024 में होगा कि देश में पहली बार कोई नेता, मेरे हिसाब से एक लंबे वक्त के बाद, पहले जो भी आंदोलन हुआ उसकी बात छोड़ दें, कि इतना लंबा यात्रा किया सिर्फ भारत जोड़ने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, और कोई इशू नहीं था। हाँ। कि आप जुड़े, देश के लिए बेहतर से बेहतर रास्ता निकाले, उसके लिए। तो राहुल जी के इस फैसले से, इस मेहनत से आगे 2024 में फ़ायदा होगा, कामयाबी मिलेगी कामयाबी। जैसे महंगाई है, बेरोजगारी, ये अहम मुद्दा है बेरोजगारी। 25 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है, लेकिन बीजेपी कहती है हर बोर्ड पे, हर साइन बोर्ड पे, हर जगह पर कि नहीं, बेरोजगारी अब खत्म होने वाली है, कुछ जो बेरोजगारी बची है उसे भी पूरा कर देंगे, यानी 93 लाख रोजगार भी देंगे। लेकिन मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों सवाल इसलिए पूछूंगी ताकि रिजल्ट आने वाला जो है वो क्या है, वक्त की कमी भी है। आप देख रहे हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव से पहले खरगे जी किस तरह से पार्टी को मजबूत करेंगे, बूस्ट करेंगे एकदम? नहीं, खरगे जी तो मजबूत करने के रास्ते पे आ गए, वही मैंने कहा, उनको फैसला लेना पड़ेगा। जैसे कि आप नेताओं को आदत डलवाओ। अब आदत में क्या हो गया? आपको दिल्ली में नहीं रहना है। अगर आपके एमपीज भी, अगर पार्लियामेंट नहीं चल रहा है तो आप दिल्ली में नहीं रहिए, आपको क्षेत्र में रहना है। आपको क्षेत्र में रह के काम करना है, अपने वर्कर के साथ, अपने एमएलए के साथ, अपने पंचायत लेवल पे, तो पार्टी मजबूत होगी। पार्लियामेंट नहीं चल रहा, आप नहीं रही, आपको वहां रहना पड़ेगा और सारे चीज पर नजर रखना पड़ेगा खरगे जी को। उनसे रिपोर्ट लेना पड़ेगा कि आपने क्या किया, रिपोर्ट कार्ड बनवाइए कि 2 महीना में आपने किया क्या, हमको बताइए। वर्कर के साथ कोऑर्डिनेट करिए कि वर्कर जब अपने नेता से मिलने जाता है जनता का प्रॉब्लम लेकर के, तो वो सॉल्व होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, ये सारी चीज पर फोकस करना पड़ेगा। रिपोर्ट कार्ड पर पूरी तरीके से फोकस करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब जाकर के पार्टी खड़ी हो जाएगी। देखिए, ऐसा है, सत्ता तो आती है जाती है, सबकी आती जाती है। तो आप जब अपने वर्कर को मजबूत करोगे, ग्राउंड लेवल पर पब्लिक का काम होगा, तो वही वर्कर ने आपके लिए वोट लाएगा। बिल्कुल। जब आप अपने वर्कर को मजबूत नहीं करोगे, वो अपने गांव के लोगों के, अपने पंचायत के लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा, उसके कहने पे फिर वोट कौन देगा? कोई नहीं देगा ना। तो आपको अपने वर्कर को इतना तरजीह देना होगा कि जब वो समाज का प्रॉब्लम लेके आता है, जेन्युइन प्रॉब्लम, तो आपके नेता उसको सॉल्व करे। और आपको अपने एमपीज और एमएलए से वो रिपोर्ट लेना पड़ेगा कि इतना प्रॉब्लम आया, आपने शॉर्ट आउट किया कि नहीं किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, ये सारी आपको फोकस करना पड़ेगा उस पर। यानी बीजेपी को काट करने के लिए वर्कर को मजबूत करना बहुत ही जरूरी है। और मैं देखती हूँ सर, ग्राउंड रिपोर्ट पर जब मैं जाती हूँ तो वो देखती हूँ कि जब नेता तब तैयार होते हैं कांग्रेस के, जब 2 महीने 6 दिन 10 दिन बचे होते हैं तो रोड पर आते हैं, मैदान में उतरते हैं, पूरा गर्मजोशी के साथ मैदान में। तो इससे पहले आपने कहा ना, रोड मैप तैयार होना चाहिए, इस पर जरूर फोकस करना है। बिल्कुल, उसके बिना काम नहीं चलेगा। देखिए, जब जमीन पर आप काम करिएगा पब्लिक के साथ, तो आपको वोट मिलेगा। आप इलेक्शन के टाइम में अगर लैंड कर गए तो सब लोग समझेगा, अरे ये तो ऐसा ही है, इलेक्शन की वजह से आ गया, तो आपको वोट नहीं मिलता। आपको शुरू से उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना है, अपने वर्कर के साथ, वो पब्लिक के साथ करेगा तो आपके पास वोट आएगा, बिल्कुल आएगा वोट। बशर्ते आप वर्कर को तरजीह दो, उसको काम करने का मौका दो। और ये दिमाग में बैठा लो कि नेता पार्टी नहीं होती, ये बैठाना पड़ेगा, पार्टी वर्कर होती है। हमारे यहाँ दिमाग में है कि नेता पार्टी है। तो अगर ये गलत कॉन्सेप्ट के साथ अब चलोगे तो प्रॉब्लम आएगा। अब जैसे अभी राजस्थान में भी असेंबली इलेक्शन होना है, मैं उसको भी कोट करना चाहता हूँ। वहाँ SC ST का 30% वोट है राजस्थान में। अगर आप वहाँ SC ST को प्रमोट नहीं करोगे तो वो क्यों वोट देगा आपको? बिल्कुल। आपको प्रमोट करना होगा ना। आपके पास वहाँ पर बड़े बड़े नेता है, कई बड़े नेता, उनको प्रमोट करो। जैसे मूलचंद मीना जी वहाँ हैं, राजस्थान में बड़े नेता हैं, राज्यसभा के MP, मिनिस्टर, लोकसभा के। आप ऐसे लोग को प्रमोट करो ना, ताकि राजस्थान में कांग्रेस की वापसी आसानी से हो। अगर आप ऐसे लोग को प्रमोट नहीं करोगे जिनके 30% वोट हो, तो वोट आएगा कहाँ से? बिल्कुल। तो क्या विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है अंदर खाने से? हाँ, तैयारी तो चल रही है, पूरी तैयारी चल रही है। और खरगे जी को उस पर मेहनत भी थोड़ा करना पड़ेगा, ईमानदारी के साथ। जी। और उनके लोगों को भी ईमानदार रहना पड़ेगा। तो राजस्थान में सरकार फिर से आएगी कांग्रेस की? आ जाएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी। राजस्थान में भी आएगी, मध्य प्रदेश में भी आएगी और छत्तीसगढ़ में भी आएगी, तीनों स्टेट में आएगी।
ऐसा क्या मतलब काम किया है कांग्रेस द्वारा जो इस बार फिर से पलटकर कांग्रेस की ही सरकार बने? क्योंकि जब मैं विधानसभा जाती थी, अलग अलग विधानसभा में गई थी, कोटा गई थी, अलग अलग लोकेशन पर गई थी, राजस्थान को मैंने ही कवर किया था 2018 में विधानसभा चुनाव में, तो मैंने ग्राउंड रिपोर्ट पर देखा था कि बहुत पॉजिटिव मतलब रिजल्ट आ रहे थे मेरे सामने। तो आपने कहा कि ईमानदारी से खड़गे जी को काम करना होगा, तो फिर से यानी काम तो अच्छा है। छत्तीसगढ़ का भी मैंने देखा, मध्य प्रदेश का भी है, ये राजस्थान की आपने बात की है, तो यानी आप दावे के साथ कह सकते हैं सरकार फिर से कांग्रेस की आएगी? तीनों जगह कांग्रेस की सरकार आएगी, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी। मध्य प्रदेश हाँ, बस सिर्फ मैंने उन्हें जो कहा कि जहाँ SC/ST का 30% वोट है वहाँ आपको लीडर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। नहीं अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो फिर वोट आएगा कहाँ से? उनके लीडर को प्रोजेक्ट करना होगा ना आपको। जैसे मैंने एक बड़ा नाम लिया, मूलचंद मीना जैसे लोग वहाँ मौजूद हैं, उनको आपको प्रोजेक्ट करना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा ये है कि आपको वर्कर को तरजीह देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वर्कर को आप नहीं सुनोगे तो वोट कहाँ से आएगा? वोट आपका वर्कर लाता है, वही लाता है। तो आपको ये दिमाग में बैठाना, नेता वोट नहीं लाता, वर्कर लाता है। तो मैं इसीलिए कहा कि पार्टी नेता नहीं होती, पार्टी वर्कर होता है। तो अगर इस बात को दिमाग में रख करके अगर खड़गे साहब काम करेंगे तो पार्टी को खड़ा होने में कोई मुश्किल काम नहीं है। संजीवनी बूटी का काम, रोजगार, पेंशन, ये मुद्दा, महंगाई, ये मुद्दा कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में सरकार को लेकर के आए हैं। बिल्कुल लेकर आए हैं। उसी हिसाब से राजस्थान में भी आने वाली सरकार कांग्रेस की ही होगी। हाँ, कांग्रेस ने चूंकि काम अच्छा किया है, वो तो महंगाई मुद्दा तो है ही है, लेकिन इन तीनों स्टेट में जो हमारी सरकार है, तीनों ने अच्छा काम कर रहे हैं। राजस्थान में भी, वहाँ आपको छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार आई थी, आपको पता ही है। बिल्कुल। तो वो तो एक एपिसोड हुआ ऐसा कि चली गई। ये तो फिर सिर्फ सर मध्य प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र में भी है। हाँ, तो उसकी वजह से सरकार चली गई, लेकिन अब वापस आ रही है। मध्य प्रदेश की भी सरकार वापस आ रही है, दूर दूर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से यानी कह सकते हैं कि पीएम का चेहरा कौन होगा? नहीं, वो तो हमारे यहाँ पहले नहीं होता है। पहले लोकसभा के एमपीज जब आ जाते हैं और सरकार बनाने के हम स्टेज में होते हैं, तो उसमें पार्लियामेंट में मीटिंग होती है संसदीय दल की, उसमें संसदीय दल का नेता चुना जाता है, उसके बाद होता है, पहले नहीं होता। पहले नहीं होता ही नहीं। चेहरा अभी फिलहाल नहीं बताना है और होता भी नहीं है। होता नहीं, मेरे हिसाब से नहीं होता है। जी। वो तो संसदीय दल की मीटिंग होगा, उसमें फिर चुना जाएगा कि कौन हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा, ये तो तब की बात है। 2024 काफी करीब है, 18-20 महीने लेकर हम चलते हैं साथ में। कितनी तैयारियां चल रही है जमीन पर? देखिए, जमीन पर तो तैयारी चल रही है। मैंने खाली फिर एक बात वो जो बोल रहा हूँ मैं आपसे, बार बार मुझे वही बोलना पड़ेगा कि आपको वर्कर को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि वोट आपका वर्कर लाता है। जनता के बीच में वर्कर रहता है, नेता नहीं रहते, नेता कम रहते हैं। तो वर्कर को जब तक आप मजबूत नहीं बनाइएगा, आपको वोट नहीं आएगा। तैयारी चल रही है, वर्कर पर मेहनत करने की जरूरत है। संजीवनी बूटी का काम ऐसा कौन सा मुद्दा है जो 2024 में काट करने के लिए कांग्रेस कर सकती है बीजेपी को? देखिए, बीजेपी को खिलाफ तो मुद्दा बहुत है। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। हर चीज इतनी महंगी है कि आप सोच नहीं सकते। सब कुछ जनता से रिलेटेड है। हाँ, सब चीज जनता से रिलेटेड है। तो अब मेरा कहने का मतलब कि जनता को जमीन पर समझाइएगा ना। बिल्कुल। तो समझाने का काम कौन करेगा? वर्कर करेगा ना। तो वर्कर को ताकत कहाँ से आएगी? आप दोगे ताकत ना। तो आपको ईमानदारी से वर्कर को ताकत देना होगा। जब आप उनको ताकत दोगे तब पार्टी का सर्वाइवल होगा, पार्टी की वापसी भी होगी। और कितनी पार्टियां हैं जो सपोर्ट करने के लिए अलायंस के साथ 2024 में आने वाली है, अंदाजा? देखिए, ये भी चीज जो है बात की भी है। बात की भी इसलिए है कि जब कांग्रेस को सीट बहुत अच्छा खासा आ गया, ठीक है, तो जो दूसरे दल हैं जो आज उनके साथ है वो भी कल आ जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है पार्लियामेंट के रिजल्ट के बाद भी। पोल के साथ भी बहुत से लोगों का अलायंस रहेगा। अब पोल के बाद भी अलायंस होता है, क्योंकि वो देखते हैं कि सरकार बनाने की स्थिति में कौन ज्यादा है, तो बहुत से पार्टनर चेंज होते हैं। तो ये डिपेंड करता है आफ्टर इलेक्शन, बिफोर इलेक्शन भी, आफ्टर इलेक्शन भी। महंगाई, ये तमाम मुद्दे हो गए। और अगर देखा जाए 2024 के लिए चेहरे कितने होने चाहिए जो कैंपेन के लिए परफेक्ट हो, एकदम बूस्ट करने के लिए वर्कर्स को? देखिए, कांग्रेस पार्टी में एक से एक लर्नेड लोग हैं, एक से एक काबिल लोग हैं। तो उनको आपको आगे लाना पड़ेगा। ये ईमानदारी से लाने का काम किसको करने पड़ेगा? खड़गे जी को करना पड़ेगा। आपको शक्ल नहीं देखना है, ईमानदारी से आपको लाना होगा। कोई नाराज हो तो हो, अगर अच्छे लोग हैं तो आपको लाना पड़ेगा। और अच्छा लोग आपके यहाँ बहुत मत्था थोड़ी टेकेगा,
वो बहुत चमचाई नहीं करेगा, अच्छे लोग आएगा भी नहीं, बहुत आपको लाना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा लोग 2-4 बार आपको फोन करेगा कि सर टाइम दे दीजिए, अगर नहीं दीजिएगा तो बैठेगा घर पे इत्मीनान से कि नहीं हमको क्या करना है। बैठेगा नहीं, बीजेपी की तरफ चला जाएगा। नहीं, बीजेपी में तो बहुत लोग नहीं जाएंगे, बहुत लोग घर बैठना पसंद करेंगे, बीजेपी में नहीं जानेंगे। जैसे हमारे जैसे लोग घर बैठना पसंद करेंगे, नहीं जाएंगे बीजेपी में। बीजेपी से इतनी नफरत नहीं, नफरत की बात नहीं है। देखिए उनका थिंकिंग दूसरा है, हमारे सोचने का तरीका दूसरा है। तो जब आपको डाइजेस्ट ही नहीं होता है, आपकी सोच अलग है, उनकी सोच अलग है, तो बीजेपी में तो जाने का बिल्कुल चेंज। हाँ, तो जाने का मतलब ही नहीं। बीजेपी में क्या, किसी दूसरे दल में नहीं जाएंगे, कांग्रेस छोड़ करके घर बैठना पसंद करेंगे दूसरे दल में। पार्टी कैसी पार्टी है? नहीं ठीक है, अपनी जगह तो ठीक है, लेकिन हमारे जैसे लोग दूसरे जगह नहीं जाएंगे, तो कांग्रेस में ही रहेंगे, नहीं तो घर बैठेंगे। उम्र कांग्रेस। हाँ हाँ हाँ, कांग्रेस में रहेंगे या घर बैठेंगे। मतलब साफ क्लियर विजन है कि नहीं किसी और पार्टी में जाना है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जाना। बहुत लोग बुलाते हैं आ जाइए। तो अगर आपको 2024 के लिए सीट दिया जाए तो आप कैसे तैयार हैं? अगर दिया जाएगा तो लड़ेंगे, जीत करके आएंगे। हमारा तो बिहार में एक जिला में थोड़ी, कई जिला में काम करता रहता हूँ। इतना काम किया है कि सांसद से ज़्यादा मैं काम करता हूँ, एक जगह नहीं कई जगह। आपको ताज्जुब होगा कि जहाँ लोगों के पास पानी पीने का दिक्कत था, एक एक जगह हमने ऐसा प्लांट दिया है जो 1000 में 1000 लीटर पानी देता है 1 घंटे में। 1000 लीटर सुबह से शाम तक में। हाँ, 1 लीटर आरओ प्लांट, और सुबह से शाम तक में 12000 लीटर पानी देता है। ऐसा कम से कम 40 प्लांट मैंने लगाया बिहार में। सर आप ये बताएं कि कांग्रेस काम करती है धरातल पर, लेकिन रिजल्ट आने के वक्त ये हालत खराब क्यों हो जाती है? नहीं, धरातल पे काम करती है तो अब आप बोल रही है, तब हम क्या बोले, इसमें तो मेरे पास बोलने के लिए है नहीं। हाँ। मुझे लग रहा है कि अगर धरातल पर बहुत हम काम किए होते तो उसकी ये नौबत नहीं आती। बहुत ज्यादा नहीं करती, जहाँ करती वहाँ पर भी नहीं आ पाता, ऐसे क्यों? नहीं, तो उसमें मैं बोला ना आपको, फिर काम आप करेंगे तो आपको उसको कोऑर्डिनेट कौन करेगा? कोऑर्डिनेट करना वर्कर का काम है ना, तो वर्कर को आप मजबूत बनाएंगे तब ना। वर्कर से अगर हमारे नेता नहीं मिलेंगे तो कैसे वोट आएगा बताइए आप हमको? बिल्कुल। कौन उनको बूथ तक पहुंचाएगा? कौन उनको समझाएगा कि आपको क्या करना है? अब तक आपसे बात करने के दौरान मुझे ये पता चला कि वीक पॉइंट और मैनेजमेंट, ये सिस्टम खराब है कांग्रेस में। मेरे हिसाब से, आज के हिसाब से थोड़ा उसमें चेंज लाना पड़ेगा। खराब तो नहीं है, लेकिन उसमें ईमानदारी से चेंज लाना पड़ेगा। आपको अच्छे लोग को आगे लाना पड़ेगा। जो दूसरे टाइप के लोग हैं, जो काम कम बटरिंग ज़्यादा करते हैं, वैसे लोग से बचना पड़ेगा। राजस्थान जैसे स्टेट में अगर 30% वोट है SC/ST का, तो उनको प्रमोट करना पड़ेगा। तो ये सारे रास्ते हैं। सर बिहार की हम बात कर रहे थे, तो बिहार में गरीबी क्यों है? शिक्षा, बेरोजगारी, तमाम मुद्दे ऐसे हैं, इससे दरकिनार क्यों करती है आरजेडी? ऐसा क्यों? लंबे वक्त से अगर नीतीश कुमार अभी आरजेडी में है, कल तो बीजेपी में थे, लेकिन हालत खस्ता क्यों है? देखिए, बिहार को जो मिलना चाहिए था, जब बिहार और झारखंड अलग हुआ ना, तो बिहार को स्पेशल दर्जा मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला। और इसके लिए सब लोग जिम्मेदार हैं। नीतीश जी जिम्मेदार हैं, लालू जी जिम्मेदार हैं। क्योंकि देखिए, जब झारखंड अलग हुआ बिहार से, तो सारा रेवेन्यू झारखंड में चला गया। बिहार का टोटल रेवेन्यू 73% जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो झारखंड में चला गया। उसी वक्त जिस दिन बिहार अलग हुआ था, उस दिन स्पेशल पैकेज लेना चाहिए था। जब आप इस स्पेशल पैकेज लेते, जैसे उत्तराखंड में मिला, हिमाचल में मिला, तो इंडस्ट्रियलिस्ट आते ना वहाँ, तो आपने तो कुछ किया नहीं। तमाम लोगों ने, आरजेडी उसके लिए जिम्मेदार है, नीतीश जी जिम्मेदार है, सारे लोग जिम्मेदार हैं। नीतीश जी तो डिमांड कर भी रहे थे। अब कर रहे हैं ना, अब कर रहे हैं। तब कहाँ थे? जब अलग हो रहा था, ये तो उसी वक्त का चीज होता है ना, कि उस वक्त आपने क्यों नहीं लिया? उसी ग्राउंड पर तय होता कि हम बिहार अलग हो रहे हैं जी, हमको ये चाहिए, तो आपने क्यों नहीं कहा? जबकि उस वक्त तो आपके पास मौका था। ना लालू जी ने किया, ना नीतीश जी ने किया। ये उसी की वजह से आज दिख रहा है आपको करीब। और सर करप्शन भी देखा जा रहा है, और ये भी देख सकते हैं कि वहाँ पर घटनाएं बहुत ज़्यादा घटित हो रही, लगातार बच्चियों के साथ गैंगरेप। यानी मुझे लगता है कि बिहार अब यूपी के ट्रैक पर चलने लगा है। ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, ऐसा है, क्राइम तो कंट्रोल नीतीश जी ने पहले बहुत किया था। इधर थोड़ा गड़बड़ाया है, तो फिर वो कंट्रोल हो जाएगा, कंट्रोल कर लेंगे वो। नीतीश जी का इस सब में क्वालिटी है, नो डाउट इनमें। हाँ, क्योंकि पहले आप घर में से नहीं निकल सकते थे, लेकिन नीतीश जी की जब सरकारी, तो आप तो होल नाइट बिहार में चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको वो कंट्रोल कर लेंगे, वो बहुत बड़ा इशू नहीं हो जाएगा, कंट्रोल वो कर लेंगे। हाँ, कर लेंगे, यकीन है? हाँ, नीतीश जी को इस सब में क्वालिटी है, नो डाउट। मुख्यमंत्री का चेहरा फिर किसको बनाएंगे नीतीश जी? अब खुद रहेंगे अब, या आने वाले वक्त में तेजस्वी होंगे?
नहीं, वो तो अभी का तो फैसला है नहीं, वो तो असेंबली इलेक्शन के बाद ही फैसला होगा, वहाँ भी मैं बता रहा हूँ आपको। कभी कभी चर्चा होती है इन बातों पर। नहीं, चर्चा होने से क्या होगा, जो लोग अपने दिमाग में ये बैठा लिए कि अब ये फैसला हो गया, ये नहीं होगा। ये तो असेंबली इलेक्शन होगा, उसमें जो रिजल्ट आएगा फिर उस हिसाब से फैसला होगा। अच्छा, नीतीश कुमार दल बदल क्यों करते इतना तेजी से? नीतीश जी दल बदल क्यों करते इतना तेजी से, ये जो सवाल आपने पूछा है, पॉलिटिक्स में कई बार ऐसे हालात आ जाते हैं, दिखता कुछ और है, अंदर में होता कुछ और है। अच्छा, यानी नीतीश जी के अंदर बीजेपी में रहने के बाद ईमानदारी जाग उठी, ऐसा कुछ कह सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना। हाँ। कि सियासत में होता क्या है, कई बार जो हम देखते हैं वो होता नहीं है, अंदर से बातें कुछ और होती है। जैसे आपने बोल दिया कि दल बदलू। हाँ। अब हमारा नीतीश जी से ठीक है संबंध, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा जैसे आप दल बदलू कह दिया, आपको अंदर की बात नहीं पता ना कि किस हालात में बदले उनको बीजेपी को छोड़ना पड़ा, किस हालात में वो आरजेडी को छोड़ करके बीजेपी में गए थे। ये तो अंदर की बात आपको नहीं पता है ना। नहीं। ये तो अगर हमसे पूछिए तो मैं कहूँगा कि नीतीश जी का ना फैसला आज गलत है, और जब आरजेडी को छोड़ करके बीजेपी में आए थे तब भी फैसला गलत नहीं था। चलिए, जब आरजेडी को छोड़कर बीजेपी में गए थे क्या वजह थी, और बीजेपी से छोड़कर अब आरजेडी में गए क्या वजह है? आरजेडी से जब छोड़ करके गए थे तो क्या वजह रही होगी तो आपको ही पता है। प्रेशर पॉलिटिक्स था, ठीक है, हर चीज को लेकर के, ये हमको दे दो तो ये हमको दे दो, ये सारा की सारी चीजें। अब नतीजा ये है कि इतना प्रेशराइज करने लगे कि उनकी मजबूरी हुई छोड़ना। हाँ। ठीक है। अब यहाँ आरसीपी सिंह का एपिसोड आपको पता है, जो मंत्री जिनको बनाया था भारत सरकार में, उसके बाद आगे क्या कहानी बनी जिसकी वजह से नीतीश जी को परेशानी आई, जिसकी वजह से वो छोड़ करके गए। तो नीतीश जी अब दल बदल नहीं करेंगे, इतना है? जैसे मेरा कहने का दल बदलू आप नहीं कह सकते, नहीं, आप नहीं। तो सिचुएशन राजनीति में बहुत सा करवाता है, राजनीति में सिचुएशन बहुत सा करवाता है, ठीक है ना, ये होता है। केसीआर की बेटी अब बदलती हुई नजर आ रही है, इसके बारे में हमको आइडिया नहीं, कोई कमेंट नहीं करेंगे आप। चलिए, हम बिहार की ही राजनीति पे बात कर रहे थे, लोकसभा चुनाव को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन आपने जो बात कही है वो वाकई मजबूत बात कही है कि कांग्रेस में जो है वो ग्राउंड लेवल पे जो है काम बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कांग्रेस के काम और बीजेपी के काम में क्या चीज़ें ऐसी है जो कांग्रेस को फॉलो करना चाहिए? नहीं, देखिए, बीजेपी का तो जो वर्कर है ना वो बहुत स्ट्रांग है। हाँ, ये प्लस वो बहुत स्ट्रांग है, और उनके नेता भी अपने वर्कर को नोटिस करते हैं। जी। बात समझिए, जिसमें कांग्रेस का क्राइसिस है। हाँ। ऐसे ही थोड़ी उनके वर्कर हर वक्त काम करते रहते हैं, उनके नेता उनको नोटिस करते हैं, उनका कोऑर्डिनेशन है आपस में। जो हमारे यहाँ क्राइसिस है, इसको ठीक करना पड़ेगा। इसके बाद सब ठीक होगा? हाँ, इसके बाद सब ठीक होगा। और कोई मैसेज देना चाहेंगे 2024 को लेकर, एडवांस मैसेज? एडवांस क्या, कांग्रेस अगर मेहनत करेगी अच्छे से अभी से तो 2024 में अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, सरकार बनाने की नौबत आ सकती है। सभी पार्टी एक साथ हो जाए तो? सभी पार्टी तो फिर होगी ना, अगर कांग्रेस को सीट अच्छे खासे आएंगे तो फिर गठबंधन हो जाएगा, गठबंधन होकर के सरकार बनेगी। साजिद मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बेबाकी के साथ तमाम सवालों का जवाब दिया है। लेकिन जो मैंने भी नोटिस किया वो सर बता रहे थे कि जो वीक पॉइंट है उस पर काम करना होगा, ग्राउंड लेवल पे कांग्रेस को आना होगा ताकि बूस्ट कर सके, और भारत जोड़ो यात्रा का असर वाकई देखा गया है और हो सकता है उसका रिजल्ट बहुत बेहतर आने वाला है। राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की है और देश में पहली बार ऐसा होगा कोई इतने 1000 किलोमीटर से यात्रा की होगी। बिल्कुल, हाँ, पहली बार इतिहास है इतना लंबा भारत जोड़ो आंदोलन, ये बड़ा आंदोलन था। यानी गांधी जी के बाद राहुल गांधी? हाँ, गांधी जी के बाद, हाँ, बिल्कुल कह सकते। क्या मैसेज देंगे आप इनकी कामयाबी पर, राहुल गांधी की? नहीं, राहुल जी ईमानदारी से इतना मेहनत कर रहे हैं तो पब्लिक को उनको वोट देना चाहिए, एक मौका दे करके राहुल जी को देना चाहिए। यंग है, उनको भी एक मौका देना चाहिए देश। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया सर।